हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लू-रे की आईएसओ फाइल कैसे बनाई जाती है और कैसे वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इमेज बर्न। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे और सर्च करेंगे इमेज बर्न डाउनलोड। अब जो रिज़ल्ट आएँगे, उनमें से हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो ऑफ़िशियल और वेरिफ़ाइड है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इमेज बन की वेबसाइट खुलेगी, जहाँ डाउनलोड करने के लिए कई लिंक मिलेंगे। हमें सबसे आखिरी लिंक पे क्लिक करना है, जहाँ लिखा होगा प्रोवाइडेड बाय इमेज बर्न। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक setup.exe फाइल डाउनलोड होगी। अब हम डाउनलोड फ़ोल्डर में जाते हैं और डाउनलोड की गई फ़ाइल को ढूँढते हैं कहाँ गई। हाँ, ये। अब ये सेटअप फाइल को रन करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान हमें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक एग्रीमेंट आएगा, उसे एग्री करना है और जहाँ पर भी ये बोलता है नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है। थोड़ी देर बाद एक पॉपअप मैसेज और आएगा जो पूछेगा क्या आप ऑनलाइन वर्ज़न चेक करना चाहते हैं? ये पूरी तरह आपके ऊपर है। आप चाहें तो येस कर सकते हैं, चाहें तो नो पर और फिर फिनिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पर इमेज बर्न का आइकॉन आ गया है। हम इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा जो इमेज बर्न सॉफ्टवेयर का है। तो हमारे सामने जो इंटरफेस है उसमें हमारे पास 6 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है राइट इमेज फाइल टू डिस्क, यानी कि हमारे पास जो ऑलरेडी इमेज है हम उससे एक हार्ड ब्लू-रे डीवीडी राइट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है क्रिएट इमेज फाइल, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी हार्ड डीवीडी ब्लू-रे डिस्क हमारे हाथ में है, उसकी हम इमेज बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई डिस्क, जो ऑलरेडी आपने डिस्क से इमेज बनाई है, उसको वो वेरीफाई करेगा क्या वो इमेज सही बनी है। ऐसे हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है राइट फाइल फ़ोल्डर टू डिस्क, यानी कि आपके कंप्यूटर में कुछ भी डेटा है, हम उसको सीधा ब्लू-रे डीवीडी में राइट कर सकते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑलरेडी डेटा है उससे हम एक इमेज फाइल बनाएंगे ताकि हम उसे बाद में कभी भी ब्लू-रे डिस्क में राइट कर सकें। ऐसे ही सबसे लास्ट में है डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर क्या करेगा वो कि आपने जो ऑलरेडी डिस्क लगाई है उसको इनिशियलाइज़ करके आपको बता देगा कि कितने सेक्टर्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी। तो डिस्कवरी को हम रेयरली यूज़ करते हैं, बाकी सभी हमारे काम के से हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी इमेज बर्न सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझा। अब हम हमारे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा है उसकी हम आईएसओ फाइल बनाएंगे। आईएसओ फाइल बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक फ़ोल्डर में होना चाहिए। दूसरा, डेटा का फ़ोल्डर साइज़ आपकी डिस्क से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोल्डर है वो 20 जीबी का है और हमारी ब्लू-रे डिस्क 25 जीबी। लगभग हम 2 जीबी और डेटा राइट कर सकते थे, लेकिन कभी भी हमें ब्लू-रे डिस्क को फुल नहीं भरना चाहिए ताकि ये आपका डेटा लॉन्ग टर्म आपके पास सेफ रहे। हम इसे आईएसओ में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू-रे आईएसओ बनाने की सेटिंग सेम रखना है जो हमारी स्क्रीन पर है। हम चूज़ करेंगे क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स स्लैश फोल्डर। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम दो चीज़ें देखेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा टैली बैकअप वाला फोल्डर, और डेस्टिनेशन में हम वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें आईएसओ फाइल रखना है। और हम साइट के ऑप्शन देखेंगे। इसमें हमें सिलेक्ट करना है डेटा टाइप मोड 1 2048
फाइल सिस्टम ISO 9660 प्लस UDF और यहाँ पर UDF रिवीजन 2.5। बाकी कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे। एक मैसेज आएगा, रूट पे डेटा रखना है या फोल्डर। आप इसे यस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैसेज आएगा, वॉल्यूम लेबल। अगर आपको कुछ नहीं डालना तो डिफ़ॉल्ट यस कर सकते हैं। अब लास्ट में आपकी डेटा की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आपको सिर्फ ओके करना है और आपकी ISO फाइल बनना शुरू हो जाएगी। पूरा कंप्लीट होने के बाद चेक करने के लिए आपको डेस्टिनेशन फोल्डर में जाना है और वहाँ अपनी ISO फाइल को देखना है। अब हमारी जो ISO फाइल बनी है इसे क्रॉस चेक करने के लिए हम बस इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी और हमारा डेटा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपका डेटा दिखना शुरू हो गया है यानी कि आपकी पूरी ISO परफेक्ट बनी है।